जातिवादिता इतनी ज़्यादा हावी है हमारे जनरेशन में कि पिछड़ी का एक व्यक्ति आज तक सुप्रीम कोर्ट का जज नहीं बना है। अनुसूचित का बना है एक तो भी, एक बार। पिछड़ी का एक बार भी नहीं बना है। तुम जरा एक बात बताना, हम आपसे कहते हैं, आप एक बात को जरा, हमारे यूपी में जितनी भी स्कूल है, सरकारी स्कूल, जा करके उस स्कूल में आप देख लीजिएगा, एक अगर आपको 100, एक स्कूल नहीं मत देखिए, 100 स्कूल देखिए, उसमें देखिए कि कितने जनरल के बच्चे, जनरल वर्ग के बच्चे जो हैं सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं। 1 से लेकर के 8 तक स्कूल में आप उठा करके देख लेना। और जैसे ही यह दायरा, क्या होता है, आप इंटर के बाद जब आप यूनिवर्सिटी में चले जाएंगे, वहां पर उठा करके देखिए सबसे ज्यादा जनरल के लोग भरे रहते हैं। जनरल में जितने भी लोग आते हैं, क्यों? और इस बात को लेकर के हमारा समाज बहुत पिछड़ा हुआ है। इस चीज को लेकर कोई बोलता नहीं। कहां से समानता आएगा? कहां से? बहुत लोग कहते हैं कि आरक्षण खत्म हो जाना चाहिए। आरक्षण तब खत्म होगा जब हमें समान शिक्षा दी जाएगी। पौधा को समय से पानी और खाद, आप हमारे सरकार में कहा जाता है ना, एक समान शिक्षा सबको दी जा रही है। आखिर जनरल का बच्चा, जब आप प्राइमरी स्कूल में खिचड़ी खा रहे हो, यूपी की शिक्षा आप देख रहे हो कितनी अच्छी है। जनरल वर्ग के लोगों का जो बच्चा है कॉन्वेंट में पढ़ता है। आप यहाँ अपने अपने इलाके में देखिए, जनरल वर्ग के अगर जो लोग भी होंगे, उनका बच्चा ठीक ठाक कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ता होगा। पिछड़ी के जितने भी लोग हैं यहाँ पर खुद के आप देख लीजिए, सब लोगों का, चाहे वो क्या बोलते हैं, प्राइमरी स्कूल में चला जाएगा खिचड़ी खाने के लिए, और किसी भी प्राइवेट छोटी मोटी स्कूल में पढ़ता होगा। फर्क यहीं से साफ हो जाता है। और यहीं से वो क्या करेगा, स्कूल में क्या सिखाया जाता है? खिचड़ी खा लो। खिचड़ी खाना बस क्या है? खिचड़ी खाने के अलावा उसका विकास कहाँ हो रहा है? और वहाँ कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ रहा है। तब जब, अब आप समझिए, यहाँ का बच्चा 12th पास करेगा, यहाँ जाकर के जब 9th 10th की बात आती है ना, तब पिछड़ी के लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा ध्यान देते हैं, हमारे लड़का पढ़ ले। और वहाँ बचपन से ही उसको क्या कर रहा है, सही से पानी दिया जा रहा है, सही से खाद दी जा रही है, जिससे उसका पोषण जो है सही रूप से हो रहा है। आरक्षण क्यों नहीं दिया जाना चाहिए? बोलेंगे एससी है, आरक्षण को ही खत्म हो जाना चाहिए। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने, समझ रहे नहीं है, इसीलिए आरक्षण को दिया। हम कहते हैं कि आरक्षण जो 2-4 नंबर का गैप रहता ना, उस गैप को और कम करना चाहिए। क्योंकि आज का जो हमारा समाज है ना, आप उठा करके देख लीजिए, आप समझ लीजिए कि आंकड़ों को आप उठा कर लेकिन बड़े बड़े संस्थानों में, बड़े बड़े जगहों पर जनरल वर्ग के लोग काबिज हैं। पूरी जो आबादी है 80 से 85% है, 15% जनरल लोगों की आबादी है। और सरकारी संस्थानों को डाटा उठा करके देखिए तो 85% सीटों पर जनरल वर्ग के लोग काबिज हैं और 15% सीटों पर पिछड़ी और अनुसूचित के लोग आपके हाजिर हो गए हैं। कैसे विकास होगा? एक मानसिकता होती है जो है ना, एक मानसिकता, ये वास्तविकता, इसे आप कतरा नहीं सकते हैं। अगर जनरल वर्ग का व्यक्ति रहेगा ना, तो जनरल लोगों के ही क्या करेगा, विकास की बातें करेगा, सोचेगा। ये ना, ये जो माइंड सेट है, ये जो गैप है, इसी गैप को हमें भरना है। कहां से आप जाओगे? यहां पर ना 1-2 साल 3 साल तैयारी किया लड़का, पिछड़े लोगों का अगर 4 साल तैयारी करने में पूरी, बोल सकते हैं ना, पूरा जी जान खत्म, बस करो, तुमसे नहीं हो पाएगा, चले आओ। और जनरल के वर्ग के लोग जानते हैं क्या करते हैं, कहेंगे हाँ ठीक है, करते रहो करते रहो करते रहो, पूरा जब तक वो मतलब होता है ना कि कुछ नहीं हो पाएगा, तब जाकर उसको वापस दिलाते हैं। यहाँ 4 साल के बाद कहेंगे चलो चलो हो गया तुम्हारा, नहीं कर पाओगे, चलो आओ जाओ घर, खेती गृहस्थी करो। सच्चाई बता रहे हैं आपको। इस बात को आप अगर नकार रहे हैं तो आप, सबसे बड़ा ये है, ये हमारा समाज की देन है। और लोग कहते हैं, जानते हैं क्या कहते हैं, आरक्षण क्यों हटा देना। भाई आप खुद से अपने समाज में देखो ना क्या हो रहा है।
पिछड़ी वर्ग का अगर अधिकारी रहेगा तो कुछ तो पिछड़ी वालों के लिए सोचेगा ना कि मैं पिछड़ी का हो करके कि इस तरीके का हमारा जो समाज है, पिछड़ी का जो समाज है, इस तरीके का जो है दबका हुआ है, इसको उठाने के लिए तब सोचेगा। जनरल वाला कहां सोचेगा 85% सीटों पर? तो जबकि कभी भी कोई भी फॉर्म आप उठा करके देख लिए, कोई भी फॉर्म आता है उसमें जनरल की सीट होती ज्यादा रहती है। आबादी 15% है, सीट सबसे ज्यादा है। 85% सीट पिछड़ी और अनुसूचित की होनी चाहिए, तब जाकर के विकास होगा। तब विकास हो जाएगा, तब सब समान कर दोगे, दिक्कत नहीं होगी। लेकिन इस समय वर्तमान की अगर बात करोगे ना, तो हमें जो कट ऑफ बनती है ना, 1 नंबर 2 नंबर के करते हैं ना, कट ऑफ को अगर 200 कट ऑफ बनती, मान लेते 200 नंबर का पेपर होता है, जनरल का अगर 190 कट ऑफ बनती है ना, तो पिछड़ी और अनुसूचित की जो कट ऑफ है वो 140-150 बननी चाहिए। उतना फासला है। आप बोलेंगे क्यों? मैं उसको आपको समझाता हूँ ऐसा क्यों होना चाहिए। इसलिए होना चाहिए कि पिछड़ी वर्ग का जो लड़का ना हाई स्कूल इंटर करके जाता है ना, वो किस स्कूल से पढ़ करके जाता है? प्राइमरी स्कूल से पढ़ के जाता है। और जनरल वर्ग का जो लड़का है वो किस स्कूल से जाता है? सामान्यतः कॉन्वेंट स्कूल से पढ़ करके जाता है। यहाँ पर दोनों को मानते हैं, दोनों एक कोचिंग में पढ़ रहे हैं। सपोज मानते हैं भाई किसी कोचिंग में दोनों एक कोचिंग में पढ़ रहे हैं, लेकिन यहाँ ये पढ़ रहा है ना, तो इसका ज्ञान यहाँ पर, समझ रहे हैं? इसका ज्ञान है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ इसने सीखा क्या है? खाली किताब पढ़ना और कुछ इससे ज्यादा जो गैप है वो, लेकिन वहाँ का जो है उसका जो कैलकुलेशन है, हर एक चीज वहाँ पर सिखाई जाती है। अब दोनों को जब एक समान दिया जाएगा, है नहीं, एक समान जब शिक्षा दी जाती है कि नहीं है, अभी तो ये उसको ना हवा तक नहीं लगता है कि क्या बताया जा रहा है। उसको समझने में, सीखने में 2 साल 3 साल चले जाते हैं। और ये कैलकुलेशन में जनरल वर्ग का है, ऑटोमेटिक आगे है, पूरी चीजों को ले लेता है। जैसे आप समझिए एक पौधा है, ठीक है ना, पौधे को पहले मैं नमक समथिंग चीजें, या फिर गरीब वर्ग के लड़के क्या करते हैं, नमक वगैरह चीजें खाते हैं, मतलब इन सब चीजों को उनका जीवन व्यतीत हो जाता है। हाई फाई चीजें उनको नहीं मिल पाती, वो सुविधा जिसकी उनको जरूरत है। अब यहाँ पर जब आ जाते हैं ना, जब वहां पर आप जाइएगा ना, तो ये दूरी जो है ना धीरे धीरे, अब आप बड़ा होकर के पेड़ दोनों बड़ा हो गया, एक साथ उसको 5 किलो घी पिला, एक को 5 किलो रोज घी हम पिलाने की आदत डाल रहे हैं, एक को एकाएक घी क्या होगा, अनपच हो जाएगा, खराब हो जाएगा ना। यही गैप है, यही मेंटेनेंस।